तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तालिबान ने अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया। मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद वज़ीर आज़म मुकर्रर, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मौलवी अब्दुल सलाम हनफी नायब वज़ीर आज़म होंगे। कमांडर कारी फसीउद्दीन अफगानिस्तान के आर्मी चीफ होंगे। सिराजुद्दीन हक्कानी वज़ीर दाखिला, मौलवी अमीर खान मुत्तकी वज़ीर खारिजा होंगे। अफगान तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह का अपनी नई हुकूमत को पैगाम। अफगानिस्तान की तरक्की के लिए सख्त मेहनत करेंगे। इस्लामी उसूल और शरई कानून को बरकरार रखा जाएगा। नई क़यादत पायदार अमन, खुशहाली और तरक्की को यकीनी बनाएगी। लोगों को मुल्क छोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अमारात इस्लामी को किसी के साथ कोई मसला नहीं है। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा, अफगानिस्तान की तामीर नौ में अमेरिका के मुमकिन किरदार का खैर मकदम करेंगे। अफगानिस्तान में सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगाने का कोई इरादा नहीं। हम आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखते हैं और तनकीद के लिए तैयार हैं। तालिबान के इसराइल के साथ कोई ताल्लुकात नहीं होंगे। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कहते हैं, नई हुकूमत में अफगान अवाम के मसाइल को हल करें। तमाम दुनिया के साथ चलना चाहते हैं। हमने आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। ऐसे अफराद को कभी फरामोश नहीं करेंगे। पंजशेर में अब जंग नहीं, अमन कायम हो गया है। दुनिया से तवक्को है हमारी हुकूमत को तस्लीम करेंगे। बोरिस जॉनसन का कहना है कि अफगानिस्तान में रह जाने वाले अफराद को नहीं भूलेंगे। बरतानिया आकर आबाद होने वालों की हर मुमकिन मदद करेंगे। तालिबान को उनके अल्फाज से नहीं बल्कि इक़दामात से जांचेंगे। तालिबान पर जोर दे रहे हैं कि इनखला के ख्वाहिशमंदों को महफूज रास्ता दें और इंसानी हुकूक का ख्याल करें। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हमसाया ममालिक के वज़ीर खारिजा का वर्चुअल इजलास आज होगा। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी इजलास की सदारत करेंगे। चीन, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर खारिजा शरीक होंगे। इजलास में अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल और खित्ते पर असरात का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना मूज़ोर, अमवात में इजाफा। मूजी वायरस मजीद 83 जिंदगियां निकल गया। अमवात 26,413 हो गई। मजीद 3,902 अफराद में वायरस की तशखीस। 11,90,136 अफराद कोरोना में मुब्तला। 10,72,000 सेहतयाब। 91,747 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 40 लाख हलाकतें, 22 करोड़ 28 लाख मरीज। अमेरिका में 6,70,000, ब्राजील में 5,84,208, भारत में 4,41,443, मैक्सिको में 2,64,541, रूस में 1,88,800, फ्रांस में 1,15,160, बरतानिया में 1,33,483 और सऊदी अरब में 8,591 अमवात। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद चिराग हैदर को कोर कमांडर मुल्तान तैनात कर दिया गया। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, जबकि कोर कमांडर मुल्तान लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ डीजी जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स तैनात कर दिए गए। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के दौरान ऑपरेशन बारूदी सुरंग धमाके के बाद 2 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक देसी साख्ता बारूदी सुरंग फटने से 2 जवान शहीद हो गए। दौरान ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास। बरतानिया के साथ मुजरिमान की हवालगी के लिए MOU की समरी पर तफसीली बहस। वफाकी वज़रा का बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखने पर एतराज़। पूरी दुनिया को छोड़कर पाकिस्तान को रेड लिस्ट में बरकरार रखा गया। बरतानिया की बताई गई रेड लिस्ट की वजूहात गैर तसल्ली बख्श है। हुकूमत पाकिस्तान इस मामले को आला सतह पर उठाए, वफाकी वज़रा का मुतालिबा।
वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। अफगानिस्तान खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। विफाकी वज़ीर असद उमर और वज़ीर सनअत व पैदावार मखदूम खुसरू बख्तियार की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म कहते हैं माज़ी में हुकूमतें मुल्क के इक़्तिसादी मरकज़ कराची को नजरअंदाज करती रहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान से पंजाब के नए तैनात होने वाले चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल और IG राव सरदार अली खान की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और IG राव सरदार अली खान ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। सूबा पंजाब के इंतजामी उमूर और अमन व अमाल की सूरत हाल पर गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत 3 सालों में सिर्फ तबादला खेलती रही। पंजाब में 5वां चीफ सेक्रेटरी और 7वां IG लाकर तहरीक इंसाफ ने पंजाब की इंतजामी मशीनरी को मजाक बना रखा है। अफसोस कि इस तमाम खिलवाड़ का नतीजा कुछ बरामद नहीं। सूबे की किस्मत में नाअहली और बद इंतजामी ही आई। मरियम नवाज और बिलावल सिर्फ धांधली के जरिए वजीर आजम बन सकते हैं। फवाद चौधरी की अपोजिशन पर तनकीद, कहते हैं इससे ज्यादा नाअहल और नालायक अपोजिशन पाकिस्तानी तारीख में नहीं देखी। अगर इलेक्शन शफाफ हो जाएं तो शरीफ फैमिली का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। नून लीग एक बार भी धांधली के बगैर इलेक्शन नहीं जीती। क्या कभी जरदारी या नवाज शरीफ ने इंतखाबी इस्लाहात की बात की है? वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अदलिया आज़ादी के वो नताइज नहीं आए जो आने चाहिए थे। कानून की हुक्मरानी ना होने से हम पीछे रह गए। मुहज़्ज़िब मुआशरा ताकतवर को कानून के नीचे लेकर आता है। सारे इकट्ठे होकर NRO मांगते हैं। परवेज मुशर्रफ ने इन्हें NRO देकर बहुत जुल्म किया। पाकिस्तान में अमीर और गरीब के लिए अलग कानून हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की फुल तैयारी है। अपोजिशन जैसे ही तैयार हुई अदम एतमाद तहरीक कामयाब हो जाएगी। RTS चला नहीं सकते और 18 घंटे की लोड शेडिंग वाले मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कैसे होगी, जिसके हवाले से तहफ्फुज़ात हैं। इसीलिए यकतरफा ऑर्डिनेंस नहीं मानेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान कहते हैं बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ एक दूसरे को इस्तेमाल करना चाहते हैं। फजलुर रहमान चाहते हैं तहरीक चले और पैसे आते रहें। PDM अब कुछ नहीं। PDM वाले एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। नून लीग के तर्जुमान आपस में ही लड़ रहे हैं। मुआवन खसूसी बराए सियासी ब्लॉक डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं नायल खानदान की पाकिस्तानी सियासत में अब कोई बुक्कत नहीं रही। मरियम औरंगजेब जैसे खुशामदियों का ववेला जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीमा आदिल शेख कहते हैं सिंध में चोरों और डाकुओं की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत सिंध की सकाफत की तबाही की जिम्मेदार है। सिंध हुकूमत की नाअहली की वजह से तमाम शोबे ज़बो-हाली का शिकार हैं। विफाकी हुकूमत सिंध के अवाम के लिए मुतअद्दिद फलाही मंसूबों पर काम कर रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में लोग उन्हें मुस्तरद करेंगे। वोट चोरी करने की हर कोशिश उन्हें महंगी पड़ेगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से कहता हूं कि छेड़खानी मत करें। अब नाइंसाफी हुई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नैब ने मुल्क को मफलूज कर दिया। नैब अब दीगर मुमालिक से ताल्लुकात खराब कर रहा है। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी के इल्जामात, कहते हैं नैब हुकूमत के महंगी LNG खरीदने पर तहकीकात नहीं करेगा। नैब का मकसद सियासत पर असरअंदाज होना और सियासी वफादारियां बदलना है। चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसीकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं।
वज़ीर दाखिला शेख रशीद से जर्मनी और हॉलैंड के सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला में पाकिस्तान की काविशों की तारीफ। शेख रशीद अहमद कहते हैं अफगानिस्तान में पायदार अमन के ख्वाहिशमंद हैं। अफगानिस्तान में पायदार अमन खित्ते की तरक्की और दुनिया के अमन के लिए नागुज़ीर है। FATF की पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान ने FATF का मजीद एक और हदफ पूरा कर लिया। पाकिस्तान ने बेहतर तरीके से अहदाफ पर अमल दरामद किया। FATF की पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर बिन अल्लाह कहते हैं कि सस्ता और फौरी इंसाफ हर शहरी का बुनियादी हक है। कानून की बालादस्ती होगी तो गरीब तबकात के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा। सस्ता और फौरी इंसाफ रियासत की जिम्मेदारी है। मुआमले खुसूसी ताहिर अशरफी कहते हैं इमरान खान ने नमूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला पूरी दुनिया में उठाया। किसी को मुल्क में इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। कानून के खिलाफ जो जाएगा कानून हरकत में आएगा। किसी को मुनाफकत फैलाने की इजाजत नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम न्याजी की लाहौर आमद। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में भी ओवरसीज कमीशन के क़याम पर गौर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि भारत का सैयद अली गिलानी के इंतकाल के मामले पर शर्मनाक किरदार सामने आया है। बंदूक और गोली की ताकत से भारत कश्मीरियों की आवाज को किसी सूरत दबा नहीं सकता। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब काबीना ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की खुदमुख्तारी के लिए तारीख साफ फैसला किया। जनूबी पंजाब में सरकारी महकमों की तादाद 17 हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वादे की पासदारी करते हुए अमली कदम उठाया। जनूबी पंजाब के लिए सर्विस ट्रिब्यूनल के क़याम की भी मंजूरी दे दी गई है। अशिया खुरनोश की बढ़ती कीमतों पर मुस्लिम लीग नून का इजहार तशवीश। असमा बुखारी कहते हैं पहले जहांगीर तरीन को नवाजा गया, अब खुसरो बख्तियार को नवाजा जा रहा है। दाल और रोटी भी गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी है। इमरान खान और उस्मान बुज़दार किसी दिन खुद मार्केट में सौदा सलफ लेने जाएं, उनको महंगाई का लग पता जाएगा। साबिक चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक कहते हैं वर्ल्ड कप के लिए टीम की सिलेक्शन पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शर्जील और फखर जवान T20 फॉर्मेट के लिए बेहतरीन खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड कप के लिए तजर्बाकार खिलाड़ियों की जरूरत थी। शुएब मलिक को अगर स्क्वाड में शामिल किया जाता तो बेहतर होता।